समालखा हल्के में डिप्टी सीएम की बड़ी डिमांड रहती है भाई। जब भी देखो भाई डिप्टी सीएम चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, दोगे क्या आप इसमें मेरा साथ? बिल्कुल जी। एक चौक बताया गया जिसका नाम जो है सरदार पटेल चौक रखा जाए। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जातिगत मतगणना हो रही है, या तो सारे पटेल अपने आप को गुजर कह ले या सारे गुजर अपने आप को पटेल कह ले, तो मैं तैयार हूं इस काम के लिए। मैं तैयार हूं इस काम के लिए। अन्यथा तो हमारे राजेश पायलट जी का नाम कम है क्या? राजकुमार जी, इनके नाम से रखवाएंगे हम अपने चौक का नाम, रखवाएंगे इनके नाम से। सर्कल में जो मिल जाते पूछते हैं कि भाई यार क्या कारण है, तुम तो कहीं भी जाते हो वहीं से चुनाव लड़ते हो और कई बार जीत भी जाते हो। गुर्जर सम्राट मीर भोज जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित आज सभी मेरे सम्मानित साथी, पानीपत गुर्जर कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष जी, सारी कमेटी, मंच पर बैठे सभी मेरे आदरणीय, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे विशिष्ट अतिथि जी, यहाँ पर हमारे संगीत में जो आप लोगों का काफी देर से मनोरंजन कर रहे हैं सभी साथी, और देखिए नाम लेने के लिए तो मेरे पास 150 नाम तो ये है और मैं लगभग यहाँ पे 90% लोगों को जानता हूँ नाम से। तो सभी का आदर और सत्कार के साथ सभी को नमस्कार करता हूँ। और सभी को आज के मातृशक्ति भी है, मेरे कुछ प्यारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जयंती तो हालांकि 26 तारीख की है, तो आज आपको एडवांस में ही बधाई देता हूं। कार्यक्रम आज 24 का संडे भी था, कुछ समय का भी, क्योंकि सेशन चल रहा था, इस वजह से आज का रखा गया। तो कमेटी का सभी का आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए बाबू जी ने, राजकुमार जी ने बहुत बातें कही, बड़े ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, लेकिन मैं आपको अपनी एक बात अपने मन की बता देना चाहता हूं। मेरे से ज्यादा शिक्षित यहां बैठे होंगे, मेरे से ज्यादा ईमानदार भी होंगे, और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग भी यहां बैठे हैं, मंच पर आसीन, जिन्होंने इस भवन की नींव रखी है, इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसे लोग भी यहां मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद ऊपर वाले ने एक जो सोच जो मुझे दी है, एक जो नियति मेरी दी है, इसकी वजह से आप लोगों के मन में मेरे लिए जगह है, और मैं चाहता हूं हमेशा मेरे लिए आपके मन में जैसी जगह बनी रहे। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसी बहादुर कौम में मैंने जन्म लिया। ऐसी बहादुर कौम में ऐसे सच्चे सीधे साधे लोग हैं। मैंने राजस्थान में भी देखे अपने समाज के लोग, हरियाणा में भी देखे, यूपी में भी देखे, दिल्ली में भी, क्योंकि चुनाव जगह जगह से लड़ा, चाहे वो फरीदाबाद की बात हो, चाहे वो मेरठ की हो, खतौली हो, दौसा हो, मध्य प्रदेश तक की बात हो, तो दिल में कहीं ना कहीं ये एक कमी सी महसूस रही है मुझे हमेशा से। आज से नहीं, जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, आज 20 साल हो गए हैं, एक कमी महसूस हमेशा रही कि भाई ये कुछ ना कुछ तो इस समाज के लिए करना बनता है। कोई तो व्यक्ति ऐसा कुछ करे कि आगे आने वाली जनरेशन याद रखे कि भाई हाँ, हमारे समाज में कई बातें सोचकर पीड़ा होती है कि कितने महापुरुष गिनवा सकते हैं हम अपने समाज में। 1000 साल के इतिहास में भी हम गिनवाने में आएंगे तो 2, 4, 5, ऐसा नहीं है महापुरुष नहीं रहे हमारे समाज में, एक से एक रहा होगा।
एक से एक व्यक्तित्व का इंसान रहा होगा जिन्होंने बहुत कुछ किया होगा समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो किताबों के पन्नों में नहीं आ पाए। वो कोई कमी रही, कोई ऐसी चूक रही हम सबसे। तो मैं समझता हूं कि उस कमी को पूरा करने के लिए हम पुरानी बातें ना याद रख के आज से हम ये प्रण लें, आज से हम अपने आप से वायदा करें कि हम आज से अपना इतिहास लिखे हैं अगले 500 साल के लिए। और कैसे लिखेंगे इतिहास? ये बच्चे हमारे इतिहास लिखवाएंगे। ये जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, जब ये बड़े अफसर बनेंगे, जब ये कामयाब होंगे, जब ये अपने जो खेल कूद में आगे बढ़ेंगे, जब हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, तो ये नया इतिहास बना के देंगे हम। और मेरी भी यही सोच रही है। पानीपत में और खासकर समालखा हल्के में डिप्टी सीएम की बड़ी डिमांड रहती है भाई साहब। जब भी देखो भाई डिप्टी सीएम चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा समाज ऐसा हो कि अगर प्रधानमंत्री से भी कोई बात कहनी हो तो प्रधानमंत्री खुद सुनने आए तुम्हारी बात को। ऐसा करके दिखाओ। डिप्टी सीएम बन के क्या करेंगे हम? मैं अकेला डिप्टी सीएम बन जाऊंगा, क्या कर लूंगा मैं? मुझे चाहिए लाखों करोड़ों अपने समाज के लोगों का साथ, सहयोग, और वो संगठनात्मक एक ऐसी शक्ति चाहिए जो पूरे देश को हिला के रख दे। दोगे क्या आप इसमें मेरा साथ? बिल्कुल जी। तो यहां आज हम सब एकत्रित हुए हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो हमारा संगठन है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। कहीं गुर्जर कल्याण परिषद है, कहीं गुर्जर सभा है, कहीं ऑल इंडिया गुर्जर महासभा है। एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं हो सकते हैं हम लोग? क्या कमी है हमारे अंदर? हम नहीं कह रहे, हमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी और समाज से, लेकिन हम अपने समाज के उत्थान के लिए एक साथ तो खड़े हो। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, सभी जगह की अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के ऐसे कमेटी बनाई जाए और वो सब आपस में तालमेल हो, उसमें निर्णय लिया जाए कि कौन से मुद्दे उठाने चाहिए हमें। कहीं हम अपने मुद्दों को भटका तो नहीं रहे हैं, कहीं हम अपने समाज की गरिमा को कम तो नहीं कर रहे, इन मुद्दों को आगे ले जा रहे हैं जिनको। हमें ऐसी बातें रखनी चाहिए जिससे देश भी माने कि हाँ भाई, ये संगठन, गुर्जर संगठन ने कोई मांग रखी है, ये इसका जायज मांग है, इसको पूरी की जाए। आधे अधूरे काम नहीं करेंगे हम। आंदोलन करेंगे तो ऐसा करेंगे कि वाकई में उसका जो परिणाम हमारे सामने आए। ये छुटपुट आंदोलन, मीडिया में आना, फोटो खिंचवाना, ये नहीं चलने वाला मेरे हिसाब से। बाकी आप सब बुद्धिमान है, सब समझदार है। मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती है, हमें ऐसे चीजों में नहीं अब हस्तक्षेप देना चाहिए जिससे हमारे समाज की गरिमा कम हो, जिससे हमें ये लगे कि आंदोलन कहीं इसका रिजल्ट नहीं आएगा। हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी बातें रखनी चाहिए जिसका रिजल्ट आएगा, जो स्टेट सरकार या सेंटर सरकार भी उसको मानने के लिए तैयार हो। कई विषय ऐसे आते हैं, जैसे एक और बाबूजी ने हमारे आपके मांग पत्र में एक मांग रखी है, एक चौक बताया गया जिसका नाम जो है सरदार पटेल चौक रखा जाए। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जातिगत मतगणना हो रही है, या तो सारे पटेल अपने आप को गुर्जर कह ले या सारे गुर्जर अपने आप को पटेल कह ले, तो मैं तैयार हूं इस काम के लिए। मैं तैयार हूं इस काम के लिए। अन्यथा तो हमारे राजेश पायलट जी का नाम कम है क्या? राजकुमार जी, इनके नाम से रखवाएंगे हम अपने चौक का नाम, रखवाएंगे इनके नाम से। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुर्जर चौक, राजेश पायलट गुर्जर चौक।
वही मैं कहना चाह रहा हूं भाई, जो लोग कभी गुजरात गए हैं आप लोगों में से कोई ना? ठीक है जी, सब सहमत है भाई, हाथ उठाएगा सभी सहमत है जी। जानते हैं वो गुजर कौन होता है? जानते हैं भाई साहब? हैं? फिर हम जबरदस्ती क्यों घुस रहे हैं उनके? चलो पायलट चौक के नाम क्या होगा भाई? पायलट चौक के नाम अभी ले जा सकता है। देखिए, हमारे गृह मंत्री रहे सरदार पटेल जी, उनका कोटि कोटि नमन है उनको, लेकिन अगर ऐसी बात रखी जाए समाज के, उसके विषय में मैं नहीं बोला। और रखा जाए, उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा हमारे देश में उपस्थित है आज, और सबके हमारे आदरणीय सरदार पटेल जी। लेकिन जहां समाज की बात आ जाए, कहीं अगर इस तरह के जो अगर कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो वहां मैंने ये बात रखी है। और दूसरी बात, रफाकत जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि पहले मैं अपनी बिरादरी का हूं, बाद में अपने धर्म का हूं। तो सच्चाई है। आज से 200-400 साल पुराना इतिहास देखेंगे तो सब गुर्जर समाज से ही थे हम। कश्मीर में भी अगर जाएंगे तो गुर्जर समाज अपने नाम के आगे गुर्जर लिखता है, वहां पे जैसे मुसलमान गुर्जर बकरवाल लिखते हैं। तो ऐसी धारणा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसी सोच रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसी सोच पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में रहे। आरक्षण भी हो गया भाई साहब कुछ लोगों का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ वहां पे, क्योंकि मुझे याद है कि दौसा में जब आरक्षित हुई थी सीट, तो वहां से एक चीची थे, वो लड़ने आए थे वहां जम्मू कश्मीर से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो संगठन बहुत बढ़िया मजबूत कीजिए अपना, और कुछ सीखना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का जो ढांचा है मूलभूत, उसको देखिए किस तरह से प्रचारक का रोल रहता है, किस तरह से बीजेपी में एक पन्ना प्रमुख का कार्य रहता है, किस तरह से मंडल अध्यक्ष रहते हैं। ऐसे पूरे संगठनात्मक रूप से एक ढांचा ऐसा बना, वो ऐसा खड़ा कीजिए जिसका कोई वो नहीं है, सिर्फ समाज उत्थान के लिए। आप एकजुट रहोगे तो ये बाकी चीजें अपने आप आएंगी उसके पीछे, ये सब चीजें अपने आप आएंगी। आज मुझसे मेरे कई साथी विधानसभा में या पॉलिटिकल सर्कल में जो मिल जाते, पूछते हैं कि भाई यार क्या कारण है, तुम तो कहीं भी जाते हो, वहीं से चुनाव लड़ते हो और कई बार जीत भी जाते हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई जमीन पर रहकर निगाहें आसमान पे रहती हैं। मुझे पता है कि मेरा समाज मेरे साथ है, लेकिन लेके साथ हम सबको चलते हैं, इसीलिए हम वहां से जीत जाते हैं। भाई समाज का तो मैं ऋणी हूं और रहूंगा जिंदगी भर, लेकिन खाली समाज से इलेक्शन नहीं जीता जाता। आपको वो सूझबूझ, आपको वो तालमेल बैठाना पड़ता है जहां सभी को साथ लेकर चलेंगे। हाँ, मैं खड़ा हूं हमेशा समाज के लिए, लेकिन जब पॉलिटिकली कोई चीज मिल जाती है, आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, तो आप सबके लिए कार्य करते हो। मेरे पास कुछ लोग आते हैं समालखा से कि विधायक जी आपको तो ये आपके साथ भी नहीं थे, आपको वोट भी नहीं दी थी, ये आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, इनके काम हो रहे हैं। मैं कहा काम उनका व्यक्तिगत नहीं हो रहा, वो सामूहिक काम के लिए आते हैं, और उसके लिए ही मैं यहाँ पे, आप लोगों ने मुझे बनाया है। सामूहिक काम के लिए कभी रोक नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि गुटबाजी जो है ये आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, ये हमेशा पीछे धकेलेगी। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, मैं अभी सोच रहा था, जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी है हमारे समाज में, एक और ये थोड़ी सी कुरीति है। मैं कई बातें बड़े स्पष्ट बोल रहा हूं, मुझे हो सकता है गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। जो सर्कल कबड्डी हमारे हरियाणा स्टाइल की है, उसमें जब तक गोले में रहता है तो पकड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जब तक गोले में रहता है। गोले से बाहर गया तो आजाद है वो, खेल अपनी जगह है, लेकिन हमें उस गोले से आजादी चाहिए, हमें उस गोले से बाहर निकलना है और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना है। हमने टांग नहीं खींचनी है एक दूसरे की, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसे आगे बढ़ाओ। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है।
इंसान की अंतरात्मा उसे बता देती है कि कौन व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, कौन क्या कर रहा है समाज के लिए, किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना। जो बढ़ा रहा है, जो अच्छा कार्य कर रहा है, उसको उसके साथ खड़े हुए, कोई भी हो, XYZ मैं कहता हूं, किसी पार्टी से कोई भी हो, उसे आगे बढ़ाइए। तो मेरी ये सोच है और हमेशा यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है और यही चाहता हूं कि इस तरह से हम एक साथ एकजुट होकर कार्य करें। और जो आप लोगों ने मांग रखी है अध्यक्ष जी, ये सारी मैं ले लेता हूं, ले भी लिया मैंने और इस पे कार्य जल्द मैं शुरू करवाऊंगा, आपकी सारी मांगे पूरी करता हूं। और इसके अलावा मैं एक और चीज अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि 21 बच्चे ऐसे मेधावी छात्र ढूंढिए पर्सनल मीडिया जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, कोचिंग की आवश्यकता हो तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से, क्योंकि ट्रेनिंग तो और बहुत सारी चीजों की क्या है कि अपना लक्ष्य तो कम से कम सबसे ऊपर रखो। लोग तो खोल इसका अगर आईएएस की तैयारी करोगे तो कहीं HCS तो लगोगे, HCS नहीं तो कहीं और तो अच्छी कोई नौकरी मिलेगी। तो तैयारी तो ऐसी करवाओ कि भाई यूपीएससी के लिए हमारे जो है ना बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि बहुत अभाव है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि समाज में हमारे ऐसे बहुत कम अधिकारी हमारे बच्चे जो बन पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हें एक प्रेरणा दी जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई इसके कितने लाभ हैं, कितना इसमें जो है आप समाज का नाम रोशन कर सकते हो, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो।